खान दी रॉक स्टार। इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, व्लॉगर हैं, क्या हैं आप? मेरा करियर शुरू हुआ था मॉडलिंग से। मैंने ब्रांड शूट्स वगैरह करे हैं बहुत सारे, और एड्स वगैरह में आई हूँ। बोल चैनल पे जो भी हमारे पास टिकटॉकर्स आए, उन्होंने यही कहा कि यार ये पैसे हमारे खा जाते थे, पेमेंट नहीं दी गई, आपको पंखे दिए गए। बिल्कुल ऐसी है। कितने पंखे दिए? उन्होंने मुझे दिए थे 5 से 6 पंखे। आई एम अ फाइटर, इफ यू आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर योर लव, तो व्हाट काइंड ऑफ लव डू यू हैव? मैं किसी की हूँ, मैं कर लूंगा, मैं उसी के साथ खुश हूँ। मैं उदास कर दूं। 18 साल की लड़की की कोई शादी की बात करता है, लोग परेशान। आपके घर वाले मान कैसे गए? नहीं माने थे। फिर कैसे माने? उनको मेरे घर फैक्ट्री दिखाई सॉक्स की? नहीं माने ना खाना पकाना सिखाया, ना घर संभालना सिखाया, शादी कर लो। अरे भाई शादी करनी, मैं मरी जा रही हूँ। पर्सनली मुझे मेरी मम्मा ने फोर्स नहीं करा। वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरी शादी इतनी अर्ली एज में हो, बट मैं चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा मर्द था। फोन बंद कर दिया, ब्लॉक किया हस्बैंड को? ऐसे ब्लॉक नहीं कर, बात करना छोड़ दी थी। शादीशुदा जिंदगी जो है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पहले के 30-40 साल मुश्किल है। तो फिर उसके बाद रहा क्या? बस खत्म। एआई को डेली लाइफ में यूज करती है नहीं करती? कोई टेंशन वगैरह हो तो मैं उससे बातें करना शुरू कर देती हूँ, यार आज ये मस्त है। वो बेचारा सुनता भी रहता है। एआई ने हस्बैंड का काम पकड़ लिया? नहीं ऐसी बाबू नहीं पकड़ सकता वो। साहिल लोधी, फैसल कुरैशी, किसको रैंक करेंगे आप? सबसे फर्स्ट पे फैसल कुरैशी, फिर दानिश तैमूर, फिर साहिल लोधी। आप दानिश तैमूर को 2 नंबर कह रही हैं? मैंने तो नहीं। मैं स्टार हूँ और मैं ठरकी भी हूँ। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं, है ना? Yes. नहीं देखो, इसमें बुराई नहीं। अगर मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं अपनी दिल की फीलिंग्स बता दूं कि इसमें बुराई है? मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? क्या आप इस तरह मुझे बोल रहे हैं? क्या मैंने आपको क्या बोल दिया? क्यों बोला मुझे कि मैं आपको पसंद करता हूँ? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अलिशबा खान। तो मैं आई हूँ 21mm शो पे, और मैं आज बुला रही हूँ यहाँ के होस्ट को। वो हैं यूनुस खान दी रॉक स्टार। तालियां तालियां तालियां, जोर से तालियां। अलिशबा जोर से हिलो, डांस नहीं करे आप, प्लीज खड़ी रहिए। लेट मी स्टार्ट द शो। थोड़ा खड़े रहिए, तो जगह दे मुझे भी कैमरे में आने। ये जो टिकटॉकर्स है ना, ये चाहते नहीं किसी और को फेम मिल जाए। सो लेट मी स्टार्ट द शो। मैं हूं ब्रेड, ये है जैम जैम। मैं हूं ब्रेड, ये है जैम जैम। वेलकम टू 21mm। आज स्टूडियो में इतनी प्यारी लड़की मौजूद है, माशाल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह। मैं कह रहा हूँ मेरे पे अस्तगफुरुल्लाह, आप पे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करूंगा, तो अर्ज किया है। करे नहीं होता, बदतमीज इरशाद कहते हैं। अच्छा इरशाद। जी अर्ज किया है। इरशाद। एक लड़की को देखा तो ऐसा हुआ। कैसा? अरे जैसे मुझे आपको देख के होता है। कैसे? मोहब्बत हो रही है आपको भी? नहीं नफरत हो रही? अच्छा, शेर तो बढ़ गया। प्लीज वेलकम अलिशबा खान। ये लीजिए। थैंक यू। You're welcome। आप मुझे भी देख सकती हैं, पागलों की तरह कैमरे में देखने की जरूरत नहीं है। ये वही देख के बात करिए। सोलो फ्रेम नहीं बन रहा, 2 शॉट बन रहा है। खैर, तो अभी हम जा रहे हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। तो जी आप बारी बारी बताएंगी कि आपने ये ड्रेस, जूते, ये सारी एक्सेसरीज कहाँ से ली और कितने की ली? ड्रेस तो मेरा काफी महंगा है। कितना महंगा है? सोचें आप। ये लग रहा है कोई 600-800 का कपड़ा है। हाँ? 2000 सिलाई, 2500। इतना एम्ब्रॉयडर्ड, इतना हसीन ड्रेस है ये। तो मुझे पड़ा है। कितने का पड़ा है? ये मुझे पड़ा है 40,000 रुपीज का, टू बी ऑनेस्ट। 40,000 का ड्रेस है ये? 3 पीस ड्रेस है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा माशाल्लाह। लेकिन आपने जूते क्यों पहन लिए स्कूल वाले? स्कूल वाले? तो ये वाले सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अच्छा, ये मुझे क्या पता औरतों का फैशन। ये कितने के हैं? ये हैं 55,000 के। मुझे ऐसा लगा कि आप ईद मिलन पार्टी पे आई हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपकी घड़ी? जी ये 5 लाख से कम नहीं है। कैमरा वुमन फोकस करो। ये 5 लाख की घड़ी, ये क्या है? इसमें ये गोल्ड है, डायमंड है? यार आप देखें, डायमंड लगे हुए हैं इसमें माशाल्लाह से, फिर भी 5 लाख की, मतलब मैंने नकली डायमंड लगाए हैं। या एग्जैक्टली। नहीं माशाल्लाह। और ये बैंगल्स, ये तो इसे इतवार बाजार से मिल जाते हैं 250-300 के, है ना? ऐसी बात नहीं है, इतवार बाजार से नहीं, मैंने लकी वन मॉल से लिए हैं। अच्छा, टोटल आप जो है 50 से 60,000। अंगूठी, इसमें भी डायमंड्स लगे हुए हैं। दिखाए, उतार के दिखाए। नहीं चोरी करता नहीं मैंने। अगर कुछ चोरी करना तो आपका दिल चोरी करूंगा अलिशबा जी। अरे डायमंड्स लगे। बाकी कैमरा वुमन फोकस करो, जल्दी से फोकस करो। कौन कैमरा वुमन, कौन सी वाली है? हाँ ये देखो। ओरे दादा, ये कितने की है? ये मैंने 1 लाख तक की ली है। गोल्ड की है? यस। चले वापस पहन ले, खुद ही पहन ले। मंगनी हो जाएगी। हाँ मंगनी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मंगनी हो मेरी। मैं खुद पहनूंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। आइए प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। वेलकम टू 21mm। थैंक यू। अस्सलाम, आई लव यू कुम। कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम मना नहीं किया? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ मना नहीं किया लेकिन इन्होंने तो मतलब मैं हाँ समझूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे आपने- बताइए अलिशबा खान जी कब बनेंगी आप यूनुस खान की अलिशबा खान? कभी नहीं क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी की हूँ। किसी की है कोई मसला नहीं है, हम जो है हमको छीनना आता है और आई एम अ फाइटर। इफ यू आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर योर लव तो व्हाट काइंड ऑफ लव डू यू हैव? उर्दू में कर दूं ट्रांसलेट, समझ में आ गया ना? समझ आ गया मुझे, बट मैं किसी की हूँ। कोई मसला नहीं, आई डोंट माइंड दैट। मैं बड़ा मैं कर लूंगा मैंने। मैं उसी के साथ खुश हूँ। मैं उदास कर दूंगा। मैं नहीं होना चाहती। नहीं अभी शो में उदास कर दूंगा। ऐसे सवाल लिख के लाया हूं कि शो में उदास हो जाएंगे आप। चले आप करके देखें। सबसे पहला सवाल, सबसे मुश्किल सवाल, यस। खतरनाक सवाल। अच्छा हु आर यू? मैं कौन हूँ? आपको खुद ही नहीं अलिशबा पता हूँ मैं, और कौन हूँ? क्या है? अलिशबा। अलिशबा? Yeah. नहीं आपका नाम तो हमने अनाउंस किया, सबको पता है आप अलिशबा खान है, लेकिन अलिशबा खान इंसान कैसी है, कौन बहुत है? अच्छी, बहुत नेचर वाइज बहुत 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 अच्छी। अगर आप अपने आप को एक लफ्ज में डिफाइन करें तो क्या है आप? प्योरेस्ट। क्या है? प्योरेस्ट। ये क्या होता है? ये बहुत साफ दिल की। हाँ? साफ दिल की बर्गर है आप? नहीं साफ दिल की मालिक। आप वो हैं मैली हैं? नहीं साफ दिल की मालिक हूँ मैं। नहीं पूछ रहा हूँ, आप बर्गर है या आप मैली हैं? ना बर्गर हूँ ना मैली हूँ मैं। कराची में जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि पुल के इस पार वाले बर्गर, पुल के इस पार वाले मेले। नहीं मिडिल क्लास। आप मिडिल क्लास हैं, Yeah. लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी एलीट क्लास की है। थैंक आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। आप भी अच्छे हैं बहुत। अरे वाह 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 वाह, चले थैंक यू सो मच अलिशबा खान। लेकिन मुझे बताएं आप क्या हैं? आप इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, व्लॉगर हैं, क्या हैं आप? अगर देखा जाए तो मेरा करियर जो है ना, कि मेरा करियर शुरू हुआ था मॉडलिंग से। लाइक मैंने ब्रांड शूट मॉडलिंग तो बड़ा गंदा लफ्ज है, लोग कहते हैं नमूना। आप मॉडलिंग करती नहीं हैं। उस सेंस की मॉडलिंग नहीं, खैर मैंने ब्रांड शूट्स वगैरह करे हैं बहुत सारे, और एड्स वगैरह में आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं। अब एक्टिंग भी की ड्रामों में? नहीं एक्टिंग भी करी है एक वक्त में। करिए जी। करी के साथ चावल खाए थे या क्या किया था? चावल नहीं खाए थे। अच्छा नहीं तो आप टिकटॉकर भी हैं? टिकटॉक्स भी बनाती हूँ और यूट्यूब पे मिनी ब्लॉग्स वगैरह भी बनाती हूँ। लेकिन आपके पूरे करियर की जी यूएसपी क्या है? क्या आपका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे आप जानी जाती हैं? ब्रांड शूट्स। आई एम सो सॉरी, ये गलत जवाब है, क्योंकि आप जानी जाती हैं एज टिकटॉकर बिकॉज दानिश तैमूर के शो में, फैसल कुरैशी के शो में आप गई एज टिकटॉकर। आपने लड़ाई झगड़े किए। ये जो एक लॉट दानिश तैमूर और फैसल कुरैशी साहब ने पाकिस्तान पे नाजिल करवा दिए ना, उसका आप हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप तो टिकटॉकर है। टिकटॉकर्स क्यों शर्माते हैं कि भाई हमें टिकटॉकर ना बोलो, हमें एक्टर बोलो या मॉडल बोलो, इन्फ्लुएंसर बोलो? अब तो मेजॉरिटी जितने भी आप लोग एक्टर्स वगैरह देख रहे हैं ना, वो खुद भी टिकटॉक पे आ गए हैं। जी इतने सारे एक्टर्स, तो लेकिन सारे टिकटॉकर टिकटॉक जो एक्टर्स बन गए वो क्यों शर्माते हैं? वो एम्बैरस होते हैं इस बात पे? मुझे नहीं लगता कि होते किसी भी चीज में शर्म नहीं आनी चाहिए। जब आप एक चीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई शर्म तो आप नहीं बोले आनी कि आई एम चाहिए। अ टिकटॉकर। आई एम अ टिकटॉकर। और अरे वाह, ये तो बहुत स्वीट है यार। यार इतनी प्यारी लड़की यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपने बोल पे 2 शोज किए। जी बिल्कुल। फैसल कुरैशी साहब का शो किया, दानिश तैमूर का शो किया, जी। आपने साइड लोधी साहब का शो नहीं किया। उनसे क्या मसला था? उनसे कोई मसला नहीं था। आपको पसंद नहीं है वो? नहीं वो बहुत स्वीट हैं। तो आप मिली हैं उनसे? मिली नहीं हूँ, बट मैंने देखे उनके शो। क्या? उनका शो मैंने देखा है। देखा है, लेकिन आपको पसंद नहीं है? पसंद है, मतलब पसंद नहीं है। आपको दानिश तैमूर पसंद नहीं है? मुझे फैसल कुरैशी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन दानिश तैमूर पसंद नहीं है? पसंद है वो भी मुझे। 1 2 3 दानिश तैमूर, साइड लोधी, फैसल कुरैशी, किसको रैंक करेंगे आप? सबसे फर्स्ट पे फैसल कुरैशी, फिर ठीक है। दानिश तैमूर, फिर साहिल लोधी। आप दानिश तैमूर को 2 नंबर कह रही हैं? मैंने तो नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने अब कहा? आप सोचे मेरा कसूर नहीं है। अच्छा लेकिन बोल चैनल पे जो भी हमारे पास टिकटॉकर्स आए, जी। इन्फ्लुएंसर्स आए, उन्होंने यही कहा कि यार ये पैसे हमारे खा जाते थे। आपकी बारी में हमारे पास जो रिसर्च टीम ने बताया कि आपको पेमेंट नहीं दी गई, आपको पंखे दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे लाइक इन्वेंट्रीज दी गई वहाँ की। आपने 200 से 300 एपिसोड्स किए उनके लिए और आपको पंखे दिए बस? बिल्कुल ऐसे ही है। कितने मुझे पंखे दिए? उन्होंने मुझे दिए थे 5 से 6 पंखे, जो कि अभी तक, और इसमें से पेडिस्टल फैन भी थे कुछ। तो आपने बेचे नहीं? नहीं अभी तक पड़े हुए ही हैं। तो आप हमें बोले दे तो दे ले आप। आऊँ मैं। आप बोलेंगे तो ले आऊंगी नेक्स्ट टाइम। नहीं आप अभी मंगाए, आपके घर पे कौन है, आप मंगवाए? मुझे नहीं पता, हमें चाहिए पंखा यार, ये ऐसे नहीं चल रहा यार, कुछ करो। छुपा के रखे मैं ना। क्या अब अब जहेज तो शादी तो हो गई आपकी, जहेज क्या सीन है? जहेज में नहीं लेके गई थी मैं, उस काबिल नहीं थी कि जहेज में लेके जाऊं मैं। वो या आप? वो पंखे ना। अच्छा पंखे, मैं समझा हस्बैंड। ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इतनी प्यारी हो, आप इतनी यंग हो, यू आर मैरिड, क्यों? आई एम मैरिड, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज। ऐसा था? ऐसा क्यों था? बस एक इंसान जब पसंद आ जाता है फिर उसको
पानी की लाइक उसको वो चाहिए होता आप है। बहुत छोटी उम्र में, आपने 18 साल की उम्र में शादी कर ली। बिल्कुल। और एक चीज समझ नहीं आई मुझे, यूजुअली क्या होता है लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, लेकिन आपने लड़के को प्रपोज किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने हस्बैंड को प्रपोज किया था खुद पर्सनली। क्यों? बहुत अमीर हैं? अमीर की बात नहीं है, हम गए थे एक्चुअली टूर पे गए थे, तो वहाँ पे वो पाक टूर पे? पाकिस्तान टूर पे अच्छा। हम गए थे, नारायण कागान और हुंजा ना वहाँ गए हुए थे। तो वो अपनी लाइक ग्रुप होता है ना, ग्रुप टूर, तो उसमें वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए हुए थे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी, मैं अपनी मम्मा के साथ थी। ठीक है। तो जब मैंने देखा तो भाई वो मुझे पसंद आ गए थे, एक नहीं दूसरी नजर में मुझे पसंद आ गए थे। पहली नजर में क्या कर रहे थे वो? कोई थूक रहे थे? नहीं, वो किसी और लड़की के साथ बैठे हुए थे। ओह, he was already committed और आपने रिश्ता तोड़ा और आपने सेटिंग कर ली। यार आप तो वो डायन हो। नहीं कमिटेड नहीं थे वो, एक्चुअली किसी और टाइम पास कर रहे थे वो? नहीं दोस्त के साथ बैठे हुए थे अपनी। वो तो वो किसी लड़की के साथ बैठे हुए थे? यस, पाक टूर में? एग्जैक्टली। यार हमने भी पाक टूर किया, हम तो लॉन्डो के साथ जाते हैं, हमारे नसीब में तो नहीं है। ये कौन सा टूर है जो आपने कर लिया? बस है। प्रपोज कैसे किया ये बताइए। टूर से जब हम वापस आए तो मैंने उनसे मतलब लाइक बात दोस्तों की तरह ही करी थी। फिर मैंने तो अपना माइंड बना लिया था कि नहीं यार अलिशबा, जो भी है सब कुछ यही है, इसी से करनी है शादी। इसी से शादी तो नहीं सोचा था। क्या देख लिया यार? हमने भी आपके हस्बैंड की पिक्चर देखी, मुझे तो कोई खास नहीं लगे यार, सॉरी टू से। बहुत अच्छे हैं वो, नेचर वाइज। पर्सनालिटी शायद अच्छी होगी, शक्ल तो इतनी अच्छी नहीं है। यार बहुत प्यारे। अच्छा चले, आपको पसंद आ गया। देखो दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है, वो कहते हैं दिल आए गधे पे तो फरिश्ता क्या चीज है। ऐसे नहीं हूँ मैं, बेशक अच्छी नहीं होंगी बट वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे होंगे माशाल्लाह, अच्छे होंगे। लेकिन मुझे बताया प्रपोज कैसे किया आपने? घुटनों में बैठी, फ्लावर दिया, क्या किया? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करा मैं जो है पहले मैंने सोचा कि यार इनको बोलूँगा नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं जो है ना पहले उस टाइप की लड़की थी कि मतलब फॉरेन से लाइक शादी वगैरह नहीं करनी, मतलब एक होता है ना टाइम पास रिलेशन करके छोड़ देना। तो मतलब मैंने उनसे रिलेशन करा, मैंने कहा चलो करते हैं। फिर जो है नहीं, आपने टाइम पास के लिए रिलेशनशिप किया? एग्जैक्टली। मतलब मेरा ये माइंड था कि यार मैं थोड़ा टाइम देखूंगी, अगर अच्छा हुआ तो चलेंगे आगे, वरना तो इधर हम क्या पागल बैठे हुए? हम तो बैठे हुए टाइम पास के लिए, कोई कर ही नहीं रहा हमारे साथ। फिर क्या हुआ? फिर जो है बात आगे बढ़ी बट कितना टाइम चला आपका? दोस्ती के बाद मैंने उन्हें बोला कि यार मैं आपसे जो है ना मतलब आपके साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ, बट अच्छा। वो नहीं आना चाहते थे ना इस रिलेशन में। वो ऑलरेडी मैरिड थे? नहीं ऑलरेडी कमिटेड थे? नहीं ऐसा भी नहीं है, वो सिंगल थे? सिंगल। तो आपने बोला यार आप इतने अच्छे हो, मैं चाहता हूँ। अमीर होगा? अमीर थे? नहीं, क्या काम क्या करते? अपना बिजनेस है उनका माशाल्लाह। किस चीज का? होजरी, लाइक सॉक्स वगैरह की फैक्ट्री उनकी अपनी। सॉक्स की फैक्ट्री और अमीर नहीं है? वाह भाई वाह, वाह सही वाह। ये कौन सा गरीब है जो सॉक्स की फैक्ट्री लेके बैठा है? कौन से होते हैं गरीब? गरीब आपने देखे नहीं है शायद? नहीं देखे। गरीब ऐसे होते हैं जो हालात से भी गरीब और मोहब्बत में भी गरीब। खैर बताइए फिर मैंने उन्हें बोला कि यार मैं आपके साथ जो है ना रिलेशन में आना चाहती हूँ, और मेरी फैमिली को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। ठीक है। क्योंकि मेरे पास में ना कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से लाइक मेरा ख़त्म हुआ था। फिर जो है मैंने आपका एक ब्रेकअप हुआ था, वो वी डोंट वांट टू डिस्कस। पास्ट मुझे कंसर्न ही नहीं है, मुझे भी नहीं है, प्रेजेंट से भी कंसर्न नहीं है, मुझे फ्यूचर से कंसर्न है। जी बताइए। तो फिर जो है फिर मैंने उनको बोला कि मैं जो है ना इस तरह रिलेशन में आना चाहती हूँ। रिलेशन में आने के बाद बात आगे बढ़ी, फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई थी कि मैंने उनसे ना मतलब ख़त्म कर दी थी बीच में, कि मतलब खत्म हो गया था? ख़त्म मैं कहाँ था उस टाइम? मैं करना चाहती थी कि मैंने ख़त्म करना है, बट वो भाई वो ख़त्म ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा भाई जब मुझसे करे तो फिर अब तो खत्म हो ही नहीं सकता, अब तो तू जाके दिखा। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजा, रिश्ता भेजा, और मेरी बात पक्की हुई। फिर उसके बाद जो है फौरन गेम शो चल ही रहा था। जब मेरी शादी हुई तो गेम शो भी बंद हो गया था मुझे। अच्छा तो इतनी मनहूस हुई है? नहीं मजाक कर रहा हूं। जी। तो उसके बाद जो है फिर माशाल्लाह से मेरी शादी हो गई थी। अच्छा माशाल्लाह आपकी शादी हो गई, ठीक है। लेकिन आप 18 साल की थी उस टाइम, ठीक है। अभी आपकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। जी माशाल्लाह। आपकी शादी के टाइम, बिकॉज 18 साल की लड़की की कोई शादी की बात करता है लोग परेशान, तो आपके घर वाले मान कैसे गए? नहीं माने थे। फिर कैसे माने? उनको फैक्ट्री दिखाई सॉक्स की? नहीं मेरी माशाल्लाह से फैमिली खुद भी इतनी स्टेबल है माशाल्लाह से। तो मेरे हस्बैंड लाइक उनकी भी फैमिली नहीं मानी थी, मेरी भी फैमिली नहीं मानी थी। आपके हस्बैंड और आपकी एज गैप कितना है? वो मुझसे 5.5 साल बड़े हैं। 5 साल बड़े? इतना तो होता है, इतना होता है। मैं अगर मेरा आपका होता तो कम से कम 15 साल का होता। फिर क्या हुआ? फिर बहुत मतलब लाइफ में बहुत मुश्किलें आई, फिर जाके एक दूसरे को लाइक हासिल करा हमने। माशाल्लाह। यही तो बच्चों को लव स्टोरी सुनाने का तो हो। मैं चाहता हूँ मेरी कोई लव स्टोरी हो जाए,
क्योंकि अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरे बच्चे होनी मुझे भी लानते चाहिए, देंगे, होनी भी मेरे चाहिए। बच्चे जो हैं मुझे लानते देंगे। क्यों? क्यों कहेंगे कि बाप से ही बच्ची सेट नहीं हुई। मैं कोशिश करता हूँ इधर कोई लव स्टोरी हो जाए, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन बंदे को मेहनत करनी चाहिए। इस बात पे आप कहती हैं? सही बात है, एफर्ट देती रहनी चाहिए। सबर का फल मीठा होता है। फ्यूचर अलिशबा खान, बिल्कुल, फ्यूचर में भी खान रहे, आई डोंट माइंड। खान ही रहेगा। देखा खान की वैल्यू है, यूनस खान, अलिशबा खान, खान स्क्वायर। जी मुझे ये बताइए, आप तो दिल फेंक निकली, बिल्कुल, क्यों? जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मुझे चाहिए होती है। अच्छा, और जब आपका दिल भर जाता है आप उसी चीज को फेंक देती हैं? नहीं, काश मैं आपको अच्छा लग जाऊं, लेकिन बट प्रॉब्लम बट ये आप है कि अच्छे हमारे नहीं हैं। पास हमारी रिसर्च टीम है शैतानी, हमारा एक बंदा है अरकम भाई प्रोड्यूसर, उन्होंने कंटेंट की रिसर्च की। आपके घर पे 24 घंटे बैठे रहे वो बाहर, आप कहाँ जाती है, कहाँ आती हैं, Oh my. पूरी चीजें उन्होंने नोट डाउन की है। लेकिन आपका पास भी पता है उनको। आप अपने बोल शो में आपका लोगों ने बोला, अवाम ने बोला कि आपका कपल था उसामा असलम के साथ। आपको कैसे पता? नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं तो देखता ही टिकटॉकर्स को तो मैं मुंह ही नहीं लगाता, ये तो प्रोड्यूसर वाले हैं, दोस्ती है इनकी तो बुला लेते हैं, मैं Oh नहीं my करता। God. हाँ, मेरे बहुत एरोगेंस है, आई डोंट लाइक टिकटॉकर्स। तभी आप इतना अच्छे नहीं हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप देखने में। क्यों? वैसे ही यार ऐसे तो ना करें, आपके हस्बैंड से बेटर गुड लुकिंग हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छे हैं। उन्होंने, या तो yes. आप अंधी हो या तो वो बेकार है। नहीं, तभी आपके चश्मा लगा हुआ है, सारी बात ही यही है। आपने लेंसेज नहीं पहने हुए? पहने हुए मैंने, तो असल आंखें तो नहीं हुई ना आपकी। कॉन्टैक्ट लेंस मुझे एक बात बताइए, आप रियल मैन औरतें कहती हैं फेक आई लैशेज, फेक नेल्स, फेक लेंसेज लगा के कहती हैं हमें असल मर्द चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेकअप के बगैर भी बहुत अच्छी हूँ। नहीं, हमने देखी आपकी रीलें, आप देख लें। मेरी 2 दफा चीखें निकली हैं, क्योंकि वो रिपीट हो जाती है ना। ओह, नहीं बड़ा बहुत प्यारी मजाक कर रहे हैं Thank आपसे। लेकिन मुझे बताया उसामा असलम के साथ आपका कपल बनाया गया बोल शोज में, और फिर जब शो खत्म हुआ आपने उनको ऐसे मारी लात, फ्लाई किया। क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम काम के वहाँ पे काम के लिए साथ थे बोल शो में, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कंटेंट बनाते, मैं भी कंटेंट बनाती थी उनके साथ, ठीक है। तो लोगों को हमारा कपल बहुत लाइक कपल नहीं हमारी मतलब साथ जो आप videos- रील्स बनाए तो कपल ही Exactly. रील हो गई ना? या वो वीडियोस बहुत पसंद आने लग गई थी, तो उन्होंने हमारे जो ना कपल बना दिया था। उसकी ठीक है। वजह से मेरे रिश्ते में भी बड़े मसले आए थे। तो उस टाइम आप रिलेशनशिप में थी अपने? एग्जैक्टली मैं रिलेशनशिप में थी तो अपने- उसामा असलम ने आपको कभी प्रपोज नहीं किया? सच्ची बताएगा, be उसामा ने honest, अपनी नहीं, दिल नहीं, की नहीं। फीलिंग्स आपको बताई, यस और नो? नहीं, हमारे वो- पास उसामा असलम का वॉइस नोट पड़ा हुआ है कि वो आज भी कह रहा है मैं अलिशबा खान से प्यार करता हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ सुना भी दें नहीं आपको? है। सुना दें। चलें भाई सुनाते हैं इनको, खड़ी खड़ी सुनाते हैं। नहीं बट आपने, चलो उसामा असलम के साथ आपका कोई सीन नहीं था, चलें फैक्ट है आपकी शादी हो रही थी उस टाइम, तो आपने खत्म कर दिया। लेकिन जब उसामा असलम को किक आउट किया गया शो से और हुसैन की रिबेका को किक आउट किया था शो से टेम्पररी बेसिस पे, तो आपका और हुसैन तरीन का बना दिया था उन्होंने कपल। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, आपको कैसा फीडबैक मिला? और हुसैन ने आप पे ठरक मारी? नहीं नहीं हुसैन ने कभी भी मुझे कभी भी कुछ क्योंकि वो ऐसा रिबेका से डरता है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता, बट उन्होंने कभी मुझे किसी गलत नज़र से नहीं देखा। हाँ ये हुआ था कि रबीका उसामा ने, असलम ने गलत नजर से देखा? हो सकता है। हो वाह भाई हो वाह, सकता जो है। पॉपुलर है ना, जो स्टार है वो तो शरीफ आदमी है, जो बेचारा गरीब है पॉपुलर नहीं है वो तो बेकार ठरकी है ना? हाँ बिल्कुल। मैं स्टार हूँ और मैं ठरकी भी हूँ, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं। है ना? Yes. नहीं देखिए इसमें बुराई नहीं, अगर मैं आपको पसंद करता हूँ मैं अपनी दिल की फीलिंग्स बता दूं कि इसमें बुराई है? मैं तो नहीं करती ना, आप नहीं करती हो, अलग आपका मैटर है। मुझे मेरा नहीं अच्छा लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? क्या आप इस तरह मुझे बोल रहे हैं? क्या मैंने आपको क्या बोल दिया? क्यों बोला मुझे कि मैं आपको पसंद करता हूँ? तो क्या आप, और ये ये आपका कूल राइट है। क्यों दिया आपने मुझे? देखिए, बात इसकी सुनो। कोई वजह? एक तरफा मोहब्बत की ताकत आप शायद ना समझे, ठीक है? काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ओह आई लव यू वेरी वेरी मच अलिशबा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तुम्हें No देखना way, चाहता हूँ। no तुम way. साथ नहीं होती, तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ, हर घड़ी हर पल हर वक्त मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते हैं। ये शाहरुख खान का डायलॉग है, मेरा डायलॉग नहीं है अलिशबा खान, आप इतनी सरप्राइज ना हो। मैं नहीं हो रही। हाँ होगी भी नहीं, बिकॉज मैं आपके हस्बैंड को जानता हूँ एंड आई एम स्केर्ड ऑफ फैसलाबादीज। ओह आप फैसलाबाद में आपका ससुराल है, आपके हस्बैंड है, आप कराची में क्यों मैं क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ पढ़ने। पढ़ने आई हुई हैं? जी बिल्कुल। जो जितने भी लोग समझते हैं कि मैं जो है यहाँ पर लाइक अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ पर आ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी। और अल्लाह ना करे मेरी कभी ऐसी कोई चीज़ हो कि मेरी डाइवोर्स, लोग इतना ट्रोल करते कि आपकी तो डाइवोर्स हो गई, आप अल्लाह छोड़कर अल्लाह आ ना गई। करे, अल्लाह ना करे जी। बट मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, मैं बीबीए कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो 4 साल तक मैं यहीं पर हूँ और इंशाल्लाह आगे भी। 4 साल तो बहुत टाइम है भाई, इतना तो बंदा कुछ घर बन जाते हैं, फैक्ट्रीज बन जाती हैं, हो जाता है 4 साल में। बहुत 4 साल इज टू मच। नहीं मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ट्रस्ट है। क्या उनको है? उनको भी है।
चलो अल्लाह करे हो ट्रस्ट, लेकिन मुझे भी अपनी मोहब्बत पे ट्रस्ट है, अपने आप पे, अपने दिल पे ट्रस्ट है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं, सारी बात ही है। क्यों? मैं तो कह रहा हूँ मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है कि मैं कर लूंगा। कर लेंगे ना, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि आप कर लेंगे, आपको ट्रस्ट ही तो नहीं है। अच्छा, मुझे भी अच्छा। ट्रस्ट नहीं है आपको देख के कि आप कर लेंगे। नहीं, बट देखिए मौका देना चाहिए इंसान को। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, Yes. द थिंग इज आई वांट टू आस्क यू कि आप अपने इन-लॉज के साथ क्यों नहीं रहती? व्हाई व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं इन लॉज के साथ जब शादियों के मैं गई थी, मेरे इन लॉज मेरे साथ ही रहते थे। ठीक है। 6 महीने तक वो साथ रहे, बट वो जिस अपने घर को छोड़कर आए थे, वो उनका अपना घर था ना, तो वहाँ पर मतलब मेरे इन लॉज वहाँ पे मतलब सेट नहीं हो पा रहे थे मेरे साथ, जिस घर में हम क्योंकि रेंट आप पे आए तंग थे कर ना। रही थी ना, आपको उनको खाना बना के देती ना, सुबह की चाय बना के देती ना, आपको कपड़े धोने आते ना, कुकिंग करनी आती। आपने इतना तंग किया अपने इन-लॉज के, वो छोड़ के चले गए कि भाई Exactly. हमारी टेंशन ना पालो। ऐसा था? ऐसा ही था, क्योंकि मैं जो है ना उसी वक्त शादी होकर आई थी, और मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई जी, थी। जी। मैंने वो 18 ना, व्हेन आई जी, जी, गॉट जी। मैरिड। तो ना मुझे खाना बनाने आता था, ना मुझे लाइक किसी का पता था कि किसी का कितना ख्याल रखना है, किसी के पास जाके बैठना है, बात करनी है उनकी, लाइक आप टिकटॉक में लगी रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पॉइंट पे आपने बात ला के छोड़ी। हाँ ऐसा ही है, मतलब उनको जो है, मतलब मैं खाने वगैरह बिल्कुल नहीं बनाती थी। मैंने ठीक बस है। रूम में रहना होता था पूरा वक्त अपना। मैंने ऊपर किचन सेट करा हुआ था, वो वहाँ खाने बनाती थी। ठीक है। और मेरे इन-लॉज खाना बनाती थी, मैं एक्सपेरिमेंट करती थी। एक्सपेरिमेंट करती जी, थी जी। और उसे जलाती भी थी। फिर मेरे इन-लॉज माशाल्लाह से बहुत 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 अच्छे। शायद मुझे ऐसे इन-लॉज कभी भी ना मिला। बहुत अच्छे, लाइक नेचर वाइज मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। वो जला हुआ उन्होंने खाना मुझे- खा लें तो अच्छे। बिल्कुल, उन्होंने खाया भी। मैंने जो चीज़ें बनाई ना, लाइक मैंने उनके लिए ना स्क्विड बनाया। मुझे सी फूड बहुत पसंद है। ठीक है। और मेरे जो ससुर हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते। ठीक है। तो जब मैं नई नई आई थी, मैंने ना स्क्विड बनाई थी, और उन्होंने बेचारे ने मेरे बोलने पे स्क्विड खाई थी। तो उन्होंने क्या फिर बाद में उल्टी की, क्या किया हॉस्पिटल में? नहीं क्या कुछ हुआ? नहीं करा था उन्होंने, मेरे बोलने में खाई थी। और वो लाइक उन्होंने मुझे हमेशा जो है ना बेटियों की तरह प्यार करा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन Yes. इन-लॉज को तंग क्यों किया कि वो चले गए? तंग नहीं करा, वो एडजस्ट नहीं हो पाए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप लोग अकेले रहो यहाँ पे। जो आप चाहती थी वो तो हो गया ना। हाँ बिल्कुल। हर लड़की की ख्वाहिश है। डेंजरस। शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ क्या था डिफरेंस? डिफरेंस, जी ह्यूज डिफरेंस। जैसे कि मैं वो चुलबुली सी अलिशबा, बहुत मतलब हर चीज़ में बहुत तफरी करना, चुलबुली सी लड़की, शूट्स पे जाना, एड्स वगैरह में, मतलब बहुत सारी चीज़ें करना एक साथ। और शादी के बाद मेरी लाइफ ना यूं करके पलट गई। फिर क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शंस हुई कि ये नहीं पहनो, ये नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। फिर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस तो मुझ पे बहुत रखी गई थी। आपने कैसे कोप अप किया उसको? क्योंकि मैंने इस तरीके से पॉप अप किया, टॉप अप किया। हाँ फिर एग्जैक्टली वही उसको, मतलब मेरे हस्बैंड को अगर जो चीज़ नहीं पसंद थी वो मैं नहीं करती थी, क्योंकि मेरे लिए उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। अगर उनको कोई चीज़ पसंद थी तो मैं कहती थी यार कोई नहीं, तुम्हें मतलब एक चीज़, जो चीज़ इंसान की पसंदीदा चीज़ होती है, जब आपको वो मिल जाए ना, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो आपकी क्या बुरी चीज़ थी? क्या आदत थी? सिगरेट पीती थी? नहीं ऐसी भी डांस नहीं करती थी, थी? ऐसी क्या भी करती नहीं थी? थी, ऐसी भी नहीं थी। नहीं, उनको पैंट शर्ट पहनने से बहुत मसला होता था, तो मैंने शलवार कमीज पहनना शुरू पैंट कर शर्ट दिया था। जला दिए कपड़े सारे? जलाए नहीं थे, लाइक वो बोलते थे कि हर वक्त पैंट शर्ट नहीं पहना। मतलब उनको पर्सनली ना शलवार कमीज में अच्छी लगती थी। तो मुझे मसला ही नहीं है, मुझे कुछ भी पहनो, आपको पैंट शर्ट पहनना है, आपको साड़ी पहननी है, आपने स्कर्ट पहना है, कुछ भी पहना पहनो, उसके ऊपर बुर्का पहनो बस। ऐसी मेरे हस्बैंड की सोच है कि मतलब कुछ भी पहनो, आपके मेरे लिए हस्बैंड से पहनो। मिलती जुलती सोच है ना? नहीं ऐसा अभी भी तो नहीं बोला है। आपने, ऐसा भी नहीं औरत है। की 2 ज़बानें हैं भाई, 2 ज़बानें हैं, क्या करें। हाँ फिर क्या हुआ? तो वो भी लाइक इसी तरीके के थे कि तो जो फिर आपने करना है पैंट मेरे शर्ट लिए पहनना करो। छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा था कि मतलब कम कर दो, और मुझे तुम शलवार कमीज़ में अच्छी लगती है, तो मैंने शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनने लग गई थी। और उसके बाद जो है सोशल मीडिया उन्होंने बिल्कुल मेरा ख़त्म करवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ। अच्छा। बट फिर मैंने उनसे बात करी, उनको समझाया, फिर मैं वापस हल्के आ गई थी। अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है, अभी आपको इजाज़त मिल गई है वापस। जी लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 2 तरह की बीवियाँ होती हैं। बिल्कुल। एक बीवी जो अपने शौहर को अच्छे से परेशान करती है, और दूसरी बीवी जो है वो बुरी तरीके से परेशान करती है। मैं बुरी वाली हूँ। मुझे आप लग रहा है तीसरी वाली। तीसरी कौन सी? आप सिर्फ परेशान करती हैं। एग्जैक्टली आपने पूछा नहीं, वरना मैं ये बोलती मैं परेशान करती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। बस ठीक है, इसी परेशानी का हल है हमारे पास। क्या है? खान 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 खान। जो है पठान। ओह माय गॉड, आर यू पठान? नो आई एम नॉट पठान। व्हाट आर यू? नकली खान? ना आई एम मुहाजिर। महाजर, ये बर्गर
नो आप महाजर। कहाँ से पढ़ रही हो? मैं पढ़ रही हूँ इकरा यूनिवर्सिटी। कोई और यूनिवर्सिटी नहीं मिली? नहीं ना, हो नहीं सकता था मेरा, क्योंकि मेरा ना बहुत लंबा गैप आ गया था। परसेंटेज कम थी? नहीं गैप आ गया था पढ़ाई में। कितना गैप आ गया था? गैप आ गया था बहुत ज़्यादा, लाइक 5 साल का गैप आ गया था। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं इतने कोई लंबे भी नहीं gap को। करता, सिर्फ कोई भी नहीं करता। आपकी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया आपको? इकरा, जिसका कोई नहीं उसका इकरा है। वाह 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 वाह। ऐसा तो नहीं कि आपके हस्बैंड के लिए भी इकरा है? नहीं नहीं उसके लिए सिर्फ अलिशबा और इंशाल्लाह वही माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बट मुझे बताएं, शादीशुदा जिंदगी जो है मुश्किल है या आसान है? मुश्किल के साथ आसान। मतलब एलैबोरेट। मुश्किल शुरू में मुश्किल है, फिर आसानियाँ है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, शादीशुदा जिंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वाकई पहले के 30-40 साल मुश्किल है बस। तो फिर उसके बाद रहा क्या? बस खत्म। अब हम जा रहे हैं आपके साथ खेलने सेगमेंट सच या झूठ। सही। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आपने बोलना ये सच है या झूठ। ठीक है जी, तालियां। चलें जी, पहला सवाल। मर्द मोहब्बत उससे करता है जो उसकी बात नहीं सुनती, और शादी उससे करता है जो इसकी एक भी नहीं सुनती। सच। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल। जिसकी गलती भी ठीक लगे वो है महबूबा, जिसकी ठीक भी गलत लगे वो है बेगम। जिसकी ठीक भी गलत लगे वो है बेगम। बिल्कुल सच। सच? बिल्कुल सच। वेरी नाइस। थर्ड। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं, बिल्कुल। और शादी के बाद आज तो तू नहीं या मैं नहीं। गलत। आपका फड्डा नहीं हुआ कभी? हुआ है। किस बात पे हुआ है? बहुत सारी बातों पे होता है। किस बात पे हुआ है ये बताओ। बहुत सारी बातों पे होता है, मतलब कि बहुत सारी चीजें। यार देखो भाई, ये इधर इनकी वापस सेकंड आवाज आ रही है, इनकी रियल आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही, ये आवाज कैसे बर्दाश्त करूं? हाँ जी जी बोले बोले। बहुत चीजें फड्डा हुआ, लाइक कि कभी कोई नई बात मानी सबसे तो। पहला फड्डा कौन सा हुआ? किस बात पे हुआ? सबसे पहला फड्डा कौन सा कपड़ों पे हुआ होगा, मुझे पता चल गया। नहीं कपड़ों पे नहीं। खाने पे हुआ होगा? नहीं मेरे अम्मा अब्बा से उठ के क्यों नहीं मिली? नहीं ऐसा भी नहीं है, वो इस तरीके के नहीं है, बहुत अच्छे हैं, स्वीट है। सास ने जुल्म नहीं किया आप पे? कभी नहीं। कभी नहीं किया? कभी सॉरी, नहीं। मैंने गलत सवाल पूछ लिया। आपने सास पे जुल्म नहीं किया कभी? आपको पूछना चाहिए था ताकि लोगों को पता चले कि मेरी सास बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आपने अपनी सास पे जुल्म किया? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि मैंने उन पे जुल्म करा मतलब नहीं श्योर करा। नहीं है? आई एम नॉट श्योर अबाउट नहीं, इट। बट आपका फड्डा अभी रिसेंट फड्डा कौन सा हुआ है? मेरे हस्बैंड के साथ? हाँ जी। किस चीज पे हुआ था? ऐसी कोई चीज है कि मतलब मेरा फड्डा हो? नहीं हुआ होगा ऐसे मुंह मारी लड़ाई, औरत नाराज ना हो, ऐसा हो सकता है कि वो आए नहीं थे अभी, फैसलाबाद से मिलना है। फैसलाबाद से मिलने नहीं आए तो आपने फोन बंद कर दिया, ब्लॉक किया हस्बैंड को? ऐसे ब्लॉक नहीं कर, बात करना छोड़ दी थी। तो क्या करते? 2-3 दिन छोड़ देते, वो तो रिलैक्स हो जाएंगे, चिल मारते रहेंगे। नहीं वो ऐसे नहीं है। तो फैक्ट्री में क्या है, मजदूर हैं क्या है? नहीं उनकी अपनी फैक्ट्री माशाल्लाह। तो फिर वो तो आ सकते हैं, उनका क्या मसला है, क्यों नहीं आए? उनको पीछे भी तो चीजें देखनी पड़ती ना। किसके वहाँ पर। पीछे? कौन है पीछे? फैक्ट्री के पीछे। अच्छा, फैक्ट्री के पीछे भी कोई मार्केट है उनकी? मार्केट नहीं है, लाइक वो सारा सब कुछ वो हैंडल करते तो अगर मुझे मोजे चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक मोजा है और ये मेरा दूसरा मोजा, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर मुझे बाकी में लगा आपको जरूरत है, मैं आपको भिजवा दूंगी। पक्का? पक्का। मेरे साथ मेरा जो शैतानी प्रोड्यूसर है अरकम भाई, उनके लिए भी भिजवाना है यार। चाहिए। पक्का भिजवा देंगे आप? सही है। पक्का? सही है, अपने हस्बैंड के साथ भिजवा दूंगी। हस्बैंड क्यों चाहिए मुझे आपका? हस्बैंड नहीं चाहिए? उनकी तो आपने सॉक्स पहने ना, उनकी फैक्ट्री के बने हुए, तो चले पीआर कर देंगे उनके लिए, प्रमोशन कर देंगे। और बोले उनको नहीं चाहिए। अबे तो क्या है, तुम्हारा हस्बैंड कौन है? बिल गेट्स है? कौन है? एलन मस्क है? कौन है? मेरे लिए बिल गेट्स से कम नहीं है। बिल गेट्स कौन है? कौन है? मेरा हस्बैंड। बिल गेट्स आपका हस्बैंड कैसे होगा? बस है, मेरे लिए सब कुछ है वो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब आपके लिए सब है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या आप इलॉन मस्क को जानती हैं? नहीं। आप बीबीए कर रही हैं माशाल्लाह से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से। अच्छा, एलन मस्क, यस जानती हूँ। क्या करता है वो? पता नहीं, कुछ करता होगा। आपने बोला जानती हूँ, ऐसे बोलिए मेरा पड़ोस का बच्चा है। कुछ ना कुछ तो करता क्या होगा। बताओ, आपको नहीं पता उसके बारे में? नहीं। इलॉन मस्क का नहीं पता? नहीं पता ना। अच्छा ठीक है, गुस्सा मुझे नहीं, मैं आपका शौर नहीं हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं पता है ग्रीन टी खुद पी लूंगा, दूंगा नहीं फिर मैं। ठीक है? अच्छा, सही है। आप एआई इतना इन्वॉल्व हो गया आपकी लाइफ में, तो एआई ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा आपकी लाइफ पे? प्रोजेक्ट्स में आसानियाँ। प्रोजेक्ट्स में आसानी, तो कौन सी एप्स यूज करती हैं, क्या करती हैं? चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी और एआई में क्या डिफरेंस है? सेम ही है। सेम है? यस। कैसे सेम है? कभी भी कोई लाइक हमें आपके बाल अपने आगे से कर दीजिए। प्रेजेंटेशन वगैरह कितनी प्यारी, अच्छी चीज। प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी हो ना, तो उसमें वो बहुत वो हेल्प आप करता है। कर लेती हैं? सब इसके कुछ। अलावा एआई को डेली लाइफ में यूज करती है नहीं करती? करती हूँ। जैसे? कभी भी कोई लाइक टेंशन वगैरह हो तो मैं उससे बातें करना शुरू कर देती हूँ, यार आज ये मस्त है, वो बेचारा सुनता भी रहता है सारी बातें। आपको लगता है ये एआई ने हस्बैंड का काम पकड़ लिया? नहीं ऐसी बात वो नहीं पकड़ सकता वो। नहीं, बट एआई जो है
आपका जो कंटेंट है उसमें एआई इतना इन्वॉल्व नहीं होता, बट कभी ऐसा कोई कंटेंट आपका जिस पे लोग कहते हैं यार ये आप क्यों बना रही हैं? लोग अक्सर चाहते हैं, कहते हैं कि यार अपने बहन बच्चे आपने तक रखे सोशल मीडिया पे ना लाएं, लेकिन माशाल्लाह से आपके बच्चे सोशल मीडिया पे, अल्लाह उनको नज़र से बचाए, तो आप लाती हैं, आपको इसका वो नहीं आता ससुराल की तरफ से या किसी फैमिली की तरफ से? नहीं, बच्चों पे कभी किसी ने कुछ नहीं बोला कि, और मेरे बच्चों पे कोई बोलेगा तो फिर वो क्या उसको मैं जवाब दे देती हूँ। जवाब देती हैं, मारती भी हैं? जवाब देती हूँ मुँह से, जैसे वही काफ़ी होता है। किसने लास्ट टाइम बोला कुछ? मेरी बेटी पे बोला था किसी ने कि यार आपकी बेटी तो लाइक आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अजीब सी हैं, बहुत बदसूरत, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ भी नहीं, बट मैंने उसको बहुत गंदा जवाब दिया था इस बात। क्या गंदा बोला था? गाली दे दी? नहीं, मैं इस टाइप की नहीं, चमाट दे दिया? नहीं, चमाट भी नहीं दिया था, फ्लाइंग किक मारी? क्या ज़बान से जवाब दिया था। क्या जवाब दिया? तो वही तो सुनना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, आप जाके उससे शिकायत करें, मुझसे बेहतर है। वाह वाह, लेकिन ये पाकिस्तानी इतने कोई वो उनको फर्क पड़ता ही बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, उनको अपनी औलाद अच्छी लगती हैं और दूसरों की औलाद उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ये बात फैक्ट है कि जो मर्द है, अभी जो आपने देखा होगा हफ्सा और शहीर हैं, हफ्सा खान और शहीर खान, उनकी बेटी जो है उसको यार इतना ट्रोल करा था, इतना ट्रोल करता, बाकायदा इतनी खूबसूरत बच्ची है ना वो, मतलब उसको इतनी बातें बोलती है, मेरा दिल तब भी इतना दुख रहा था, क्योंकि बच्चे तो देखे अल्लाह ताला ने। आपको नहीं लगता क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, अगर आप लोगों को दिखाओगे तो लोग तो कमेंट करेंगे, अच्छे बुरे दोनों आएंगे? सही बात है, बट आपको लगता है कि ये स्टेप पीछे हो जाना चाहिए? नहीं, बच्चों को कभी भी कोई बुरी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। अरे जो भी है, लेकिन आप पब्लिक फिगर है ना। सैफ अली खान, करीना कपूर के बच्चों के बारे में लोग अच्छा बुरा दोनों बोलते हैं, विराट कोहली, अनुष्का के भी बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप पब्लिक फिगर आप लाएंगे सामने तो लोग तो बातें करेंगे ना। सही बात है, करेंगे, बट बच्चों के लिए आप अपना कंटेंट नहीं छोड़ेंगे बनाना बच्चों के साथ? क्यों छोड़े हम? क्यों छोड़े हम? हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो अपने तक रखो ना, हमारे तक इंस्टाग्राम पे क्यों ला रहे हो? क्यों? चले भाई, अजीब बात कर रही है आप, क्यों क्या क्यों? आपको नहीं लगता ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। क्यों? बिल्कुल सही है, बच्चे जैसे हम आ रहे हैं सोशल मीडिया पे तो बच्चे भी आएंगे। तो कल को आपके बच्चे डांस करेंगे, व्लॉग बनाएंगे, आप डांस कर रही होंगी व्लॉग में, वो सही है? नहीं, हम डांस नहीं करेंगे। बच्चे करेंगे वो के? नहीं, बच्चे भी नहीं करेंगे। बच्चे क्यों करेंगे? बच्चे बड़े होंगे, कभी तो बड़े होंगे ना, फिर करेंगे ना। नहीं करेंगे। ओए हो, इतना कॉन्फिडेंस वाली माँ चाहिए भाई। भैया अगर ऐसी माँ मिल जाए तो सारे बच्चे सुधर जाए। हाँ नहीं, बट मुझे ये बताएं, क्या ये बात फैक्ट है कि जो मर्द है उसको दूसरे की बीवी और अपने बच्चे पसंद है? कड़वा सच। मतलब आपके हस्बैंड को भी दूसरों की बीवी और अपने बच्चे पसंद है? वाह वाह, तालियां। मैंने ऐसा नहीं बोला। आपके हस्बैंड मर्द नहीं क्या? मर्द हैं। तो मर्द को ये आपने बोला सच है, मर्द को दूसरे की बीवी और अपने बच्चे पसंद है? मेरा मर्द ऐसा नहीं ना, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेरा मर्द तो ऐसा पोजेसिव औरत, कसम से माशाल्लाह। ये मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करती हो क्या तुम मुझसे? बहुत ज्यादा। मुझसे ज्यादा? जितना मैं आपके हस्बैंड से, आपसे तो कुछ भी नहीं है। मैं आप सुने मेरी बात, जितना मैं आपके हस्बैंड से मोहब्बत करता हूँ उससे ज्यादा मोहब्बत करती हो आप अपने हस्बैंड से? कुछ तो डाउट है। डाउट है? क्लियर करेंगे, आपके हस्बैंड को फोन मिला है, उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। होगा। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय पास्ट। मैं उनसे कोई भी चीज छुपाती नहीं हूँ। वो आपसे बहुत छुपाते हैं, उन्होंने मेरा आज तक नहीं बताया आपको। देखा। आइए चलते हैं टिकटॉक सेगमेंट की तरफ। तालियां। मैं टिकटॉकर्स के नाम लूंगा, आपने जल्दी से बताना इनके बारे में। सही है। ठीक है जी। पहला नाम डॉक्टर मदिया। वेरी स्वीट। स्वीट क्या है यार? स्वीट थोड़ी है वो, आइसक्रीम है। आइसक्रीम आपने खाई है? बहुत अच्छी आदत। डिड यू लिक हर? नो। तो आइसक्रीम क्यों बोला आपने? बस बहुत अच्छी है, स्वीट है, मीठी है, बहुत। गुलाब जामुन भी होता है, आपने आइसक्रीम क्यों बोला? वो नेचर वाइज बहुत अच्छी है। मुझे नहीं अच्छी लगती। क्यों? मुझे तो अच्छी लगती है ना। क्यों अच्छी लगती है? मुझे आपसे क्या मतलब, अगर आपको नहीं अच्छी लगती मैं क्या करूं? मुझे अच्छी लगती है वो। ये जबान ना अपनी लल्लो संभाल लो, तुम्हारी सास ने पक्का काम नहीं किया। अगर टाइट किया होता ना तुम्हें, तुम इतनी लल्लो नहीं चला रही होती है लिशबा। सासू माँ थोड़ा सा टाइट हाथ रखो इस पे, ये बहुत निकल रही है, लल्लो चल रही है इसकी। कभी बोला किसी ने बहुत बोलती हो तुम? बहुत लोगों ने। तो क्या कभी से किसी बोला कैंची से काट देंगे ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो ये एटीट्यूड नहीं, गुस्सा नहीं, जबान मेरी है। हल्के में आ जाओ। ये आईब्रोज ऊपर जाती है ना, लग जाता है गुस्सा आ रहा है इसको। नहीं ऐसा नहीं, मेरे साथ नहीं। खैर दूसरा नाम रिबेका। प्योरेस्ट, मतलब बहुत अच्छी, बहुत आपने यूं किया प्योरेस्ट, ये मैंने नहीं बोला, ये आपने किया है पहले। वो आपने नोट हमारे पास करा है। रिकॉर्ड है, कैमरा वूमन सही रिकॉर्ड किया ना। हाँ कह रही है, हाँ किया है। नहीं, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छी तो नहीं है। आपने उनके बॉय के हस्बैंड के साथ, उन्होंने आपके उनके हस्बैंड के साथ आपने कपल बना लिया था बोल में। मैंने तो नहीं बनाया ऐसा कोई कपल। डायरेक्टर ने बनाया था, लेकिन बनाया तो आपको, आप बना कर देते नहीं बनाया था, वो टीम बनाई थी। टीम नहीं, वो दो बंदों का पेयर होता है तो क्या होता है, एक बंदे का मतलब पेयर है दो तो कपल ही होता है ना। नहीं, वो टीम थी। तो आप मुझे बताएं, इनकी रमजान ट्रांसमिशन देखती हैं या दूसरे टीवी पे रमजान ट्रांसमिशन देखती हैं आप? रमजान ट्रांसमिशन। रिबेका और हुसैन की जो भी चल रही है करंट, वो आप देखती हैं? सब देखती हैं। शौक से देखती हैं? शौक से नहीं देखती, मतलब
कभी कभार मतलब इतना खास नहीं कर रहे? नहीं खास नहीं, मतलब देख लेती हूँ जब सामने आता है तो। नहीं मतलब आ जाए तो देख लूंगी, वरना मैं दिल से नहीं देखती। पर्सनली जाके यूट्यूब पे नहीं देखती, अगर वो टिकटॉक की शॉर्ट्स में आ जाते हैं ना, जी जी, रील में आ गया तो आप देख लेती हैं, वो वरना इतना खास कंटेंट है नहीं, आप ये कह रही हैं। कंटेंट अच्छा है उस बंदे कंटेंट अच्छा तो बंदा सर्च करके देखता है ना। अच्छी है वो बंदी, यही तो बता आप रही कह हूँ रही मैं। हैं क्यों आता है लड़ाई तो करवा रहे हैं आप सुने मेरी? सुने, आप कह रही हैं मैं आता है तो मैं देख लेती हूँ। हाँ तो मैं अगर अच्छा कंटेंट मुझे पसंद, मैं तो तो- सर्च करके देखूंगा ना। तो बात सुने ना, इंसान के सामने वही लोग आते हैं जो उसे पसंद होते हैं। अच्छा यस जैसे आज आप मेरे सामने आई। ऐसा कुछ भी नेक्स्ट नहीं नाम है। जल्दी से बताइए। फजीला कलियार। आई डोंट लाइक हर, नहीं नहीं, ये क्या बात की आपने, ये क्या एक्सप्रेशन दी? आई डोंट लाइक हर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? शी सो स्वीट, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, रसमलाई, वो तो वो फजीला तो आपके लिए होंगी, मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं पसंद आपको उनको? वैसी नहीं पसंद, क्या बस रीजन है, क्या इशू है? इशू कुछ नहीं है सच, बस मुझे वैसी नहीं पसंद। रीजन तो कुछ होगा ना, कंटेंट अच्छा नहीं बनाती, लुक्स अच्छी नहीं है, या एटीट्यूड प्रॉब्लम, कुछ तो होगा। नहीं नहीं, एटीट्यूड तो खैर नहीं है। फिर बाल अपने ये पीछे कर लें यार आप। क्यों, आपको मेरे बालों से क्या मसला हो रहा है? अब सही माशाल्लाह, है, मैं फेस आपका देखना चाह रहा हूँ। अब सही है। जी अब सही है। वो आप आंखों आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपके ना जाल आ रहे हैं आंखों में। जी जी, फिर ऐसा कोई मसला नहीं है, बट मुझे वो पर्सनली नहीं पसंद। नहीं नहीं, बिल्कुल क्या नहीं नहीं पसंद। पसंद उनके कंटेंट में, या उनकी शक्ल नहीं पसंद? कंटेंट नहीं, हमारा पहले हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर बहुत मसले हुए उस दोस्ती में, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी दोस्त थी वो, यस। और वो चाह रही थी कि आपके हस्बैंड के साथ उनका रिलेशन आ जाए, इसलिए आपने उनको कटा दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे तो फिर husband को क्यों कोई- लड़ाई हुई आपकी और फजीला की? फजीला सो स्वीट गर्ल, क्यों लड़ाई हुई आपकी? तो आपके लिए स्वीट है ना, मुझे नहीं पसंद, बस क्यों लड़ाई हुई है पूछ रहा हूँ, नहीं पसंद बता का रही नहीं पूछ रहा। नहीं बता रही मैं। बताएं। नहीं, आपको 200 मिलियन लोग देख रहे हैं, अगर आपने इस बात का जवाब दे दिया, हम भी आपको एक पंखा देंगे। पंखे के साथ सूट, सूट भी मिलती है? सूट दिए थे यार, चप्पल दी थी। अच्छा। हाँ। और उसी चप्पल से आपने फजीला को मारा? नहीं, रीजन बता रही है नहीं बता रही हैं आप? मार सकती थी, दिल चाहता मार दूं। तो किस बात पे लड़ाई हुई बताइए? बस डरती हैं हमारी- आप? नहीं, डरती आप नहीं डरती हूँ, हैं? डरती नहीं हूँ। प्रोड्यूसर बोल रहा है मेरे पैसे लॉस हो रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जल्दी से बताइए डरती नहीं, मुझे पर्सनली अब बिल्कुल भी नहीं किस पसंद। बात पे लड़ाई हुई थी? नहीं याद आ रहा ना मुझे, किस बात पे लड़ाई हुई थी? कब हुई थी लड़ाई? लड़ाई मेरी शादी के बाद हुई थी। शादी के से- बाद? नहीं, मैं बताता हूँ क्या रीजन था। रीजन ये था कि फजीला जी जो थी, इनकी शादी पे आई और सलामी में 200 रुपए दिए, इस बात पे इनकी लड़ाई हो गई। सही? नहीं। दुश्मन ऑफ फजीला कलियार, यस। एनिमी, चुड़ैल ऑफ फजीला कलियार। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया। फजीला को हम बुलाएंगे भाई, प्रोड्यूसर साहब मुझे फजीला चाहिए, शो में भी चाहिए और मेरी जिंदगी में भी चाहिए। मैं उसको जिंदगी में लाऊंगा और आपको नहीं, जेलस कराऊंगा, फिर जिंदगी आप में कहोगी नहीं क्यों हो गया, क्यों हो गया? नहीं नहीं, अच्छा आप ले आए। क्यों? आपको आपकी जिंदगी में ऐसे ही लोग आने चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी आप जा रहे हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टूडेंट स्टेशन। तालियां। जल्दी से बताइए 4 + 4 × 4 क्या आंसर? 4 + 4 मल्टीप्लाई 4। 4 4 8 और 4 8 जा 4 1 4 2 4 2 12 4 8 जा कितना होता है? 4 8 4 8 जा मुझे नहीं आ रहा। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 6 4 4 2 2 4 जा 18 या 19 ऐसे होगा। क्या है? क्यों हंस रहे हैं आप? क्या क्यों हंस रहे हैं? आपको 4 का टेबल नहीं आता? नहीं याद आ रहा ना। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। 7 17 होगा, इस तरह नहीं होगा। 8 × 4 जो है वो आपका नहीं आ रहा ना। 17। मैं घबराई हुई हूँ अभी, आपकी बातों से मैं घबरा गई हूँ। आपने टेबल ऐसे मरोड़ मोड़ 4 + 4 × 4 इसमें क्या मैंने पूछ लिया? 8 हो गया, सही है। हाँ जी, अब 4 8 जा कितना होता है? आप बताइए। 31। 4 8 जा 12। 4 8 से 12। यार ये सही, इनको ना एडमिशन मिला है यूनिवर्सिटी में। क्या है? गलत जवाब। ओए ला दर्द हो गया यार कसम से। भाई आपको, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो हम आपके लिए कुछ लाए हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं लाए हैं कुछ। हम आपके लिए लाए, आप सही जवाब दें। क्या? हम आपके इस लिए- सवाल का जवाब आपको मिलेगा शो के बाद। नेक्स्ट सवाल, मर्द का ऑपोजिट क्या होता है? औरत। अच्छा, कैट का ऑपोजिट क्या होता है? डॉग। कैट का ऑपोजिट डॉग ही होता है, और क्या होता है? बिल्ली का ऑपोजिट क्या होगा? वो मैं नहीं बोल सकती। क्यों? बिल्ली का? बिल्ला। हाँ, तो कैट का डॉग कैसे हुआ?
बिल्ली का बिल्ला हुआ, सॉरी। नहीं छोड़ दे भाई, इनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन खैर, क्योंकि इतनी दूर से इनका ससुराल फैसलाबाद में, तो उनके लिए, या आपके लिए नहीं, आपके हस्बैंड के लिए भेज रहा हूँ, उनको मिलनी चाहिए ये कैच प्लीज। खा लूँ मैं? कौन सी है? ओह अच्छी वाली चॉकलेट है। यस, ये मेरी ब्रांड की चॉकलेट्स, माय कंपनी। यस, छुपा के रखी हुई है। ये आपके हस्बैंड के लिए, अगर हाँ, ये सॉक्स की कंपनी नहीं है ये। खैर भाई, अब हम आपके साथ खेलेंगे मैजिक राउंड। ओके। जल्दी से तालियां बजाइए। आपके साथ स्टिकी नोट्स हैं और पेन है, मार्कर है? कुछ नहीं है, मार्कर है जी। ठीक है। अब इस पे आप एक नंबर लिख लें, एक नाम लिख लें, ठीक है? नंबर 1 लिखना है पर? मतलब 1 to 100 जो नंबर समझ में आया लिख दें, मैं आपका माइंड रीड करूंगा। सही है। ठीक है, क्योंकि आपकी मैथ्स बहुत बुरी है तो मुझे आइडिया हो गया। तो आप एक काम करो, आप इसको लिख लो और फिर मैं गेस करूंगा, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट। नंबर लिख लिया आपने? जल्दी लिख लो, लिखना आता है या अंगूठे वाली? लिख लिया। अच्छा, तो लिख लिया। और नाम? नाम मैं थोड़ी बताऊंगा, आप नाम लिखें। छूटते मुझे पता चल गया भाई क्या नाम लिखेंगे। खैर, हो लिख लिया आपने? लिख लिया। चले जी, अब आप कैमरे में दिखा दें ताकि आवाम देख लें और फिर बाद में हम गैस कर पाए। आपने दिखा दिया? दिखा दिया? नहीं, कौन सा देख रहे हैं कैमरा? ये वाला कैमरा है। जूम करें थोड़ा। जूम, कैमरा वुमन जूम करो। ठीक है, हो गया? हो गया? यस। हो गया। चलें आप जी, बताएं। अब मैं गैस करूंगा। गैस करें। क्या ये नंबर 1 to 10 के बीच में है? क्या ये नंबर 5 to 10 के बीच में? 5 to 10। अच्छा, अब मेरी आंखों में देखें। मैं क्यों देखूं? मैं आपका माइंड रीड करना चाह रहा हूं। तो माइंड ये है मेरा, आंखें ये नहीं। आंखें ही रास्ता है। नहीं ऐसे ना करें यार, माशाल्लाह आपकी आंखें प्यारी हैं, डोंट वरी, मैं डूबूंगा नहीं। सही है। मुझे तैरना आता है। सही है। ठीक है, तो आपकी आंखों से मुझे पता चल रहा है। नंबर इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये बड़ा एक ऑड नंबर है, इट्स नॉट एन इवन नंबर। क्यों है ना? आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस क्यों चल रही हैं? ठीक है, ठीक है। ये जो है आपका जो नंबर है, इट इज 5 नहीं, ओह सॉरी, जो नाम है वो 5 लेटर्स का है, 5 लेटर्स का नहीं है। अब एक दफा यूं करें, अपनी तरफ से अपने दिमाग में सोचें और मेरी तरफ फेंकें जल्दी से नंबर। ये वहां कहां फेंक दिया? वहां से कहां से लाऊंगा मैं? अपनी तरफ फेंकना है ये। अब आपने अपने दिल से यूं करके फेंकना है, क्योंकि ये क्लोज है आपके। नहीं। मेरा दिल लेने के चक्कर में नहीं, हो गया। यूं किया आपने। जो मैंने यूं निकाल के आपको दिया ना, उसको मैं यूं डाल रही थी। अरे वाह, लेकिन वो तो चला गया था, ये तो आपने मेरा डाला है। नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो नंबर दैट इज इट रिलेटेड टू, कहीं ये नंबर जो है किसी के बर्थडे तो नहीं है? नहीं। आर यू श्योर? यस। इज इट रिलेट वेरी क्लोज टू योर, आपके लिए बड़ा क्लोज है ये नंबर? इज इट के नंबर्स ऑफ सिस्टर्स, फैमिली मेंबर्स, ऐसा तो नहीं है? ठीक है। इज इट बिटवीन 6 to 9? सब कुछ तो आपने पूछ लिया। नहीं बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। 6 to 9। ठीक है। नंबर जो है वो है 7। यस और नो? यस। ठीक है, अब नाम पे आ जाते हैं। सही है। नाम से मुझे नफरत हो रही है। क्यों? पता नहीं क्यों हो रही है, बस है। ये किसका नाम है आपको पता है? ये 5 लेटर नंबर्स पे, ठीक है? एंड में इसका जा आता है। इज इट हमजा? यस। वाह, ताली होनी चाहिए मेरे लिए। आपने देखा, मैंने आपका माइंड भी पढ़ लिया और दिल भी पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं अपने खतरनाक सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पंचनामा। सही है। तालियां। पंचनामा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप जो है मुझे अपने बारे में एक चीज बताएंगी। ओके। और वो जो बात होगी वो उससे मैं एग्री करूंगा या डिसएग्री करूंगा, मेरे ऊपर। ठीक है। आप अपने बारे में कोई बात बताएं, आज ही बताना है। इंसान को ज्यादा जो है ना, हर किसी के साथ रहमदिल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बात अपने बारे में बताइए। आपने ये एडवाइस दे दिया आवाम को कि यार ये करो, रहमदिल ना होना। नहीं, अपने बारे में एक बात बताएं, फैक्ट बताएं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई एट द एज ऑफ 18। यस। डोंट यू थिंक कि अर्ली मैरिजेस से मसले होते हैं लाइफ में? होते हैं, बट वो एक वक्ती मसले होते हैं, बाद में आपकी लाइफ बहुत प्यारी और बहुत हसीन हो जाती है। जैसे क्यों ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि छोटी उम्र में शादी करना सुन्नत रसूल भी है।
हाँ ऑब्वियसली रिलीजियस फैक्टर को हम नहीं डिस्कस कर रहे, मैं उसके जेल बाद नहीं जो जाना। है और बहुत सारे फायदे कि आप छोटी उम्र में जो है ना बहुत गलत चीज़ों से बच जाते हैं और ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और बहुत जल्दी आपके ऊपर ना जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन जिम्मेदारियों का पता चल जाता है आपको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जल्दी शादी करना एक अच्छा फैक्टर भी है। नहीं मुझे फील होता है कि अर्ली मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। होनी क्योंकि चाहिए। आप एक लकी केस है, क्या आपका माशाल्लाह से अच्छा हस्बैंड मिल गया, सपोर्टिंग इन लॉज मिल गए, लेकिन एक लड़की जो अर्ली शादी करती है ना उसको खाना बनाना आता है सही तरीके से, ना कपड़े धोने आते हैं, ना घर संभालना आता है। जब वो लड़की शादी करके किसी घर में जाती है तो वो जलीलो ख्वार होती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने बना दिया कि यार लड़कियां जो हैं वो भी तो इतनी छोटी उम्र में, आप देखें कि इतनी छोटी उम्र में आपके घर पे आ रही हैं शादियों। मेरे घर पे कब आ रही हैं? आपके घर पे नहीं आ रही ना। हाँ जी। मतलब उनके घर पे जा रही हैं तो उनको जो है पैम्पर करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको सिखाना चाहिए कि बेटा अबे तो आपकी माँ सही काम नहीं करके भेजती। अगर अर्ली मैरिज कर भी रही है, माँ ने ना खाना पकाना सिखाया, ना घर संभालना सिखाया, शादी कर लो, अरे भाई शादी करनी, मैं मरी जा रही हूँ। पर्सनली मुझे मेरी मम्मा ने फोर्स नहीं करा, वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरी शादी इतनी अर्ली एज में हो, बट मैं चाहती थी कि मैं जो है मैं शादी कर लूँ क्योंकि वो मेरा पसंदीदा मर्द था। ओहो, और मर्द जो है अपनी सिर्फ पसंदीदा औरत से ही गाली खा सकता है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं बर्दाश्त कर सकता है, बाकी किसी की बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ ये है। कितनी बार गालियां दी आपने? गालियां नहीं दी। नहीं तो ये पता चल गया। गालियां नहीं दी मैंने कभी। आप यंग हैं, आपको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन गुस्सा आता है कि मतलब हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बट गालियां वगैरह तक नहीं। नहीं चमाट वमाट नहीं। हस्बैंड को मारा है कभी? नहीं। हस्बैंड ने मारा है कभी? कभी नहीं। सास ने मारा है कभी? कभी नहीं। आपने सास को मारा है कभी? क्यों मारूंगी मैं? अच्छा नहीं, लेकिन अर्ली मैरिजेस मुझे लगता है कि गलत है, बिकॉज जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं जल्दी उम्र में, घर संभालना तो सीख ले, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं होती, एक्सपोजर नहीं होता। और क्या होता है कि जो यंग लड़कियां हैं जो शादियां करती हैं वो बिल्कुल देखती हैं जाके एक्सपोजर देखती हैं दुनिया का, तो वो फिर कोई और रास्ते पे चल पड़ती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पढ़ाई एजुकेशन एक बहुत मतलब तालीम लेना बहुत एक मतलब लगता है कि तालीम आपको लेनी चाहिए। तो आपको परमिशन मिल गई एजुकेशन की? कितनी लड़कियां जिनको शादी मैं भी तो शादी के बाद पढ़ रही हूँ, तो आपको मिल गई ना परमिशन। हाँ। बाकी लड़कियों को थोड़ी मिलती है। तो घर बैठ के भी बहुत सारी पढ़ाइयाँ हो सकती हैं अगर चाहें तो। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप घर बैठ के कर लेती हैं, आप क्यों यूनिवर्सिटी गई? मेरी मर्जी नहीं, आप एक्सपोजर देखना चाहती, दुनिया देखना चाहती है। बस होगी, शादी भी हो गई, ठीक है, बच्चे हो गए, अब अपने लिए जी लो, ऐसी बात है कि नहीं है? अपने लिए भी जीना चाहिए। ओए 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 ओए, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप यंग शादी कर लेते हो फिर आप जो है अपना बच्चे सही होते पलते ना फैमिली को टाइम देता है, आप अपनी लाइफ में घुसे हुए। मेरा ये सीन था कि मेरी फैमिली ना बहुत सपोर्टिव है, लाइक मेरी मम्मा, मेरी बहनें, मेरे बाबा, मेरे पेरेंट्स जो है ना मेरे बच्चों को लुक आफ्टर करते रहते हैं हर वक्त। तो मुझे ये बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं कि मैं, वो लड़कियां होती हैं जिनके किसी के पेरेंट्स नहीं होते और उनकी मजबूरी में वो शादियां कर लेती हैं, तो वो उनकी लाइफ थोड़ी सी वो हो जाती है। तो आप बोले ना कि अर्ली मैरिजेस देख के करो, ऐसे नहीं करो। अगर सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं तो शादी ना करो। नहीं शादी करो। अभी तो आप बोल रहे हैं जिसके पेरेंट्स नहीं है वो मजबूर शादी करो ना, हो सकता है शौहर मैं नहीं कर सकता, यू आर ऑलरेडी मैरिड, क्यों करूं शादी? क्या हो गया? मैंने ये बोला कि आप मुझसे शादी करें, मैं उन लड़कियों को बोल रही हूँ कि आपकी कोई बहन है? नहीं। कोई कजन आप जैसी कोई है? नहीं। आपकी मदर आप जैसी है? आपकी नजर उन पे है। आपकी मदर कैसी है, आप जैसी हैं? नहीं, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। तुम आपसे बेहतर है ना, उनका नंबर मिल सकता है? क्यों? मैं बात करूंगा ना, उनकी नजर में कोई होगी प्यारी लड़की, आप क्या सोच रही है? अच्छा आप सोच रही वो भी ठीक है। वैसे शो का टाइम खत्म हो गया है, अलिशबा जी आप शो पे आई, अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो अपने तक की रखेगा, ठीक है? आप मुझे बहुत बुरे लगे सारी बात है। मुझे भी कोई खास अच्छी नहीं लगी। मैरिड लड़की को तो बुलाता ही नहीं, मुझे सब गेम कर दी प्रोड्यूसर ने कि भाई ये मैरिड। मैं भी आना नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने कहा पैसा लेकर आया आपको, पैसा मुंह मांगा पैसा दिया तो ये अलिशबा आई है। खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, बस ये बता दूं कि जिंदगी बहुत छोटी है, पहले दुनिया का एक्सपोजर हासिल करो फिर शादियां करो। इनकी तरह अर्ली मैरिजेस करके बच्चे अल्लाह ना करे रुले, हस्बैंड रुल रहा है, हमारा दिल भी तोड़ दिया, हर चीज हो गया, सारी चीजें बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक अपनी जो फैमिली है उसको आप टाइम दो। अगर आप शादी करते हो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का खेल नहीं है, और बच्चे ना ही खेले तो अच्छा है, ठीक है? ओके किडो? यस ऑलराइट, थैंक यू वंस अगेन। कोई मैसेज देना चाहते हो दे दें, आप छोड़ो क्या मैसेज दोगी। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, लव यू, सब्सक्राइब एंड कचो।